हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को देखिए यहाँ पर आज हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर बताएंगे। यानी सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपका देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स पढ़ाएंगे। ये होते क्या है, इनको बकायदे अच्छे से देखना। देखो होते क्या है, और देखो एडिशन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। एडिशन माने क्या, ऐड, प्लस के रिस्पेक्ट में। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो क्या हो, जो अपान में हो। अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कितने होते हैं बताओ। अगर हम आपसे पूछ ले कि प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, तो प्रॉपर्टीज हमको 5 टाइप्स। कितने होते हैं प्रॉपर्टी, 5 होते हैं। और उसके बाद क्या बताना है हमको, एडिशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस। बोलो जी, प्लस को क्या कहते हैं, सम कहते हैं या ऐड कहेंगे। ठीक है, ऐड कहेंगे। ये ऑपरेशन है, प्लस करना या माइनस करना, ये क्या है, ऑपरेशन है। क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, अब उसके बाद हम बताएंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर देखो कैसे होता है। रेशनल नंबर सुनो, रेशनल नंबर हमेशा क्या, न्यूमरेटर अपान, क्या होता है बोलो जी, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। क्या होती है, डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्लोजर होती है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होती है। ठीक है, राइट करें। तो नोट करिए इसको। देखिए, मैंने कहा फर्स्ट क्या बताएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, माने दो रेशनल नंबर का जो सम होता है वो ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। देखिए, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या है, पी बाई क्यू है। ऊपर का क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे का क्या होता है, डिनोमिनेटर। सेकंड क्या है, आर बाई एस, ये भी रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर का सम यदि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, अगर इनका हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, रेशनल नंबर ही मिलेगा। नोट करिए। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 प्लस 4/5। अब ये क्या है, रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, -7/12 प्लस 5/9। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। और इसको कितने मेथड से लगाना है हमको, देखो मेथड से, ध्यान दो मेथड। और इसको मेथड से जानते हो कितना, इसको 4 मेथड से लगाते हैं। कितने मेथड से, 4। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2/3 प्लस 4/5। इसको हमको कितने मेथड से करना है, 4 मेथड से। और इसके 4 मेथड्स देखो। फर्स्ट मेथड देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि पहला ये देखना है कि 3 और 5 एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। न 3 से 5 कट रहा है, न 5 से 3 कट रहा है। न 3 के टेबल में 5 आ रहा है, न 5 के टेबल में 3 आ रहा है। तो कुछ नहीं, जब एक दूसरे से न कट हो तो जानते हो एक दूसरे का मल्टीप्लाई करा दिया करो। तो 3 5 जा 15, कितना है 15, 3 5 15। ठीक है, बोलो। अब इसके बाद क्या कर देना है, इन दोनों का, इन दोनों का पहले 15 में कितने का डिवाइड कर देना, 3 में। 15 में 3 का डिवाइड कर लेना है। तो 3 5 जा 15। अब बताइए कट हुआ नहीं, बोलो। तो कितनी बार आया, बोलो। जितना आया उसका ऊपर वाले में न्यूमरेटर में, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम का, डिनोमिनेटर एलसीएम का क्या किया, डिवाइड। और जितना डिवाइड में आ गया ऊपर वाले से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 10। यहाँ पे क्या लिखोगे, 10। देखो लिखिए 10। अब यहाँ पे प्लस लगाओ। ठीक है, प्लस लगाओ। ऐसे ही सेम प्रोसेस इधर कराओ। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ। 5 का डिवाइड किस में कराओगे, 15 में। 5 3 जा 15। तो कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया, 12। तो बताओ यहाँ 12 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर 12 और 10 कितना हुआ, 22/15 हुआ। अब फिर इसमें डिवाइड करो। इसको जानते हो, जब यहाँ का देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनना। जब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर, देखो ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो, ग्रेटर का मतलब बड़ा हो, और डिनोमिनेटर लेस हो माने छोटा हो,
तो इस ऐसी अवस्था में इसको मिक्स्ड नंबर में लिखा जाता है। किस? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, अब ऐसे फ्रैक्शन को जो ऊपर ग्रेटर हो नीचे स्मॉलर हो, ऐसे को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, आइए इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड करेंगे इसका, यहाँ पे देख लीजिए 22 में कितने का? 15 का। तो 1 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा बोलो? 7 आएगा। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको कोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जी? कोशिएंट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बोलो? डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ वाले को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो हमको कौन बीच में लिखना है बताओ? ए रहेगा बीच में, देखो यहाँ पर, तो 1 बोलो हुआ। और ये रहेगा कहाँ? ऊपर, यानी 7 ऊपर गया। और ये कहाँ रहेगा बताओ? नीचे। बताएगा नहीं इस तरह का? 15। तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? 1 होल 7/15। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ये आंसर नोट कर लो, बाकी देखो ये अपना प्रॉपर वे में राइट करो, फास्ट राइट करो। और देखो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले लाइन खींच देना। सुनो, इसका निकाल लेना एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 and 5, नीचे वाले का ही निकालना। 3 and 5 इज इक्वल टू, चलो देखो 3 and 5 का क्या होगा? देखो पहले तो 3, 5 को ऐसे लिख लो, इसको काटो। 3 1 जा 3, 5 नहीं कटा, उतार लो। अब काट दो, 5 1 जा 5, कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा? 15 आएगा, बोलो, है ना? तो अब इसको 15 यहाँ लिखो। अब इसका इसमें बताओ, चलो सभी लोग ध्यान दो। 3 का 15 में डिवाइड करो, कितनी बार गया बताओ? 3 5 जा 15, 3 5 15, 5 बार गया। अब 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओ, तो 5 दूना 10, फिर प्लस। अब 5 को 15 से करो, कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार गया, तो 3 चौक 12 हुआ। अब इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, यानी जोड़ दो, बटे 15। अब इसको डिवाइड करो, देखो मन में ही डिवाइड कर लिया करो। देखो कैसे, कितनी बार जा रहा है? 15 दूना 30 अधिक हो रहा है, यानी 15 2 जा 30 अधिक हो रहा है, तो 50 1 जा 50। अब बताओ 15 हो गया, तो अब कितना बचा? 7 बचा, अपान में 15। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब इसे आप लोग नोट करें, इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, आइए 2 मेथड हो गए। अब देखो 2 और बताना है। सुनो, क्वेश्चन लिखो 2/3 प्लस, देखो जी 4/5। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सुनो सुनो जी, यहाँ पे जो लिखा जाता है वो क्या होता है? एलसीएम। आपको अलग से समझा दे रहा हूं। अगर कोई 2/3 प्लस 4/5 लिखा है, और यहाँ पे जो चीज लिखा जाता है वो क्या होता है जी? एलसीएम होता है। और ऊपर का क्या है? न्यूमरेटर है। नीचे का क्या है? डिनोमिनेटर है। ऐसे ऊपर का क्या है? न्यूमरेटर है। नीचे का क्या है? डिनोमिनेटर है। तो अब मैं क्या हल किया हूं बताओ? रेशनल नंबर को हल किया हूं। किसको हल किया हूं? सॉल्व रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को। ठीक है, इसको मैंने क्या किया हूं? सॉल्व किया हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करके एलसीएम लिख दो। देखो दोनों को करके लिख दिया हूं, बोलो बोलो जी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इधर कराओ। 5 2 जा 10 प्लस 3 5 4 जा 12। अब बताओ 12 और 10 कितना होगा? 22 अपन क्या होगा? 5 3 जा 15। अब इसको डिवाइड कर लो, 15 1 जा 15, कितना बचा? 7 बचा। और अपान में जो 15 है 15 लिख दो, यही आंसर इसका हो गया। ठीक है, आइए नोट करिए। देखो यहाँ बात सुनो, ये दोनों का डिनोमिनेटर देखो अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न, डिफरेंट है कि नहीं बोलो? इनको हमें सेम करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5। बताओ 3 and 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। देखो यहाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सुनो, पहले 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। अब फिर इनटू मल्टीप्लाई कराएंगे। ए 3 का पहले डिवाइड करो, 3 का 15 में डिवाइड करो। देखो कितनी बार गया? हमेशा इसका और इसका डिवाइड किया करो, जो आए उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 5 या 15। अब दोबारा नहीं पूछना, एक बार में देख लो 15। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 5 2 जा 10, अब 5 3 जा 15। बोलो हुआ? यहाँ फर्स्ट तो हो गया। सेकंड देखो 4/5 है। अब इसमें 5 को फिर इससे डिवाइड करो, तो कितनी बार गया? 5 का डिवाइड करो, कितनी बार गया? 3 बार।
तो 5 3 जा 15, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे, तो यहाँ पर 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, देख लो, है ना। अब इसको क्या काम कर लो कि इसका 2/3 लिखो प्लस 4/5 करो। 2/3 का बताओ कितना आया था, 10/15 आया था, प्लस और इसका कितना आया था बताओ, इसका 12/15 आया था नहीं, बोलो। अब बताओ 15 15 सेम है तो 15 लिख दो, बोलो लिख दिए। देखो जी 10 और 12 को क्या होगा, 22 हो गया। अब इसको कर देंगे 17/15, ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। ये 4 मेथड है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम कर देना, ठीक है। ओके, राइट करिए फर्स्ट।